Hello my YouFam, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you are watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. A lot of you have been asking me about the cabin crew requirements, like about their height, age, BMI, स्किन टाइप एंड ऑल दिस थिंग्स. तो आप लोगों ने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी रिगार्डिंग दी कैबिन क्रू रिक्वायरमेंट, जिसमें से जो मेन पॉइंट था वो था हाइट का. एंड जब मैंने हाइट का चेक किया तो हर एयरलाइन की अपनी डिफरेंट हाइट रिक्वायरमेंट थी. सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट कि मैं हर वीडियो एक डिफरेंट एयरलाइन पर बताऊँ. सपोज इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द विस्तारा एयरलाइन कैबिन क्रू रिक्वायरमेंट. सो आज की वीडियो में मैं आपको विस्तारा कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें शेयर करूँगी इन डिटेल कि उनकी क्या हाइट रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर मेल एंड फॉर फीमेल, क्या हाइट रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड एज क्या रिक्वायरमेंट होती है. ये सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ इन डिटेल शेयर करूँगी. सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मैं ऐसी ही एविएशन वीडियोज़ अपने चैनल पर डालती रहती हूँ एंड जॉब वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए. सो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाल रखे हैं विस्तारा एयरलाइन के, जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनकी कैबिन क्रू के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल. सो हम सबसे पहले नेशनलिटी से शुरू करेंगे कि उनको क्या नेशनलिटी चाहिए होती है. सो विस्तारा कैबिन क्रू के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका इंडियन नेशनल वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए एंड आधार कार्ड होना चाहिए. आपके पास इंडियन नेशनलिटी का ही पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप विस्तारा में कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो. सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ योर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हर एयरलाइन की रिक्वायरमेंट होती है, हर फील्ड के टाइम आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कैबिन क्रू हायर कर रहे हो तो उनकी जो इंग्लिश और हिंदी है वो दोनों ही एक्सीलेंट होनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. ओके गाइज, सो द नेक्स्ट वन इज़ समथिंग जो कि आप लोगों ने मेरे से आज के लाइव सेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा था, विच इज़ योर हाइट. सो विस्तारा ने जो अपनी फीमेल एंड मेल की हाइट रिक्वायरमेंट रखी है, फॉर फीमेल इट इज़ 155 सेंटीमीटर्स, जो कि इंचेस में है आपकी 5.1 इंचेस. सो अगर आपकी हाइट 5.1 इंचेस है या फिर 155 सेंटीमीटर्स है तो आप फीमेल है तो आप विस्तारा के कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इनकी मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर्स है. इसके अलावा आपकी हाइट लंबी है तो दैट्स अ गुड थिंग. एंड फॉर मेल दी मिनिमम हाइट criteria is 170 centimeters, which is your, just let me check and let me know. Okay, so 170 centimeters is your 5.7 inches. सो आप भी अगर आपकी हाइट 5.7 इंचेस है, आपकी मिनिमम हाइट इतनी है, तो आप भी कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो ये है विस्तारा की हाइट रिक्वायरमेंट. आई होप कि आपको विस्तारा की हाइट रिक्वायरमेंट का आइडिया मिल गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. आपको मैंने इससे पहले अपनी कुछ वीडियोस में ये बताया था कि आपकी परसेंटेज कुछ एयरलाइंस में मैटर करती है. जो अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस योर परसेंटेज रिक्वायरमेंट. तो गाइस, जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ मिनिमम एजुकेशनल इक्वल्स टू 10+2 मीन्स आपकी क्लास 12 कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60% इन 12 ओनली फॉर फ्रेशर. अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप विस्तारा के कैबिन क्रू इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपके 12th में 60% मार्क्स आए हैं, देन वो आपको सेलेक्ट करेंगे. बट अगर आपके 12th में 60 से कम मार्क्स आए हैं देन वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे. दूसरी चीज़ है आपकी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं गाइस. नेक्स्ट पॉइंट पे जैसा कि इन्होंने लिखा है, नो विजिबल टैटू मार्क ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि हर एयरलाइन के आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए, कोई भी मार्क विजिबल नहीं होना चाहिए. तो ये एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है जो कि हर एयरलाइन की होती है. एलिजिबिलिटी की देख लें अगर एक्सपीरियंस क्रू के लिए, तो मिनिमम 2 इयर्स का एज अ क्रू एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास. सो गाइज, ये तो एक्सपीरियंस कैबिन क्रू के लिए है, मैं इसको शेयर नहीं करूँगी. नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं कि आपका BMI रेंज कितना होना चाहिए फॉर विस्तारा एयरलाइन. सो विस्तारा एयरलाइन ने जो अपनी फीमेल कैबिन क्रू की BMI रिक्वायरमेंट मांगी है वो है 18 से 22 के बीच में. फीमेल की जो BMI होनी चाहिए वो 18 से 22 के बीच में होनी चाहिए.
22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी BMI 22 से ज़्यादा है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। सो फीमेल फॉर यू इट इज़ 18 to 22। एंड गाइज फॉर मेल के लिए इधर जो BMI की रिक्वायरमेंट मांगी गई है दैट इज़ 18 से 25। कुछ एयरलाइन में 24 होती है बट विस्तारा में दे आर गिविंग यू 18 से 25 के बीच में आपका BMI होना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग कि अगर आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इनका BMI अरेंज ज़रूर करके जाएँ। गाइज अब जो नेक्स्ट चीज़ है इनकी एज रिक्वायरमेंट। हर एयरलाइन की अपनी एक एज रिक्वायरमेंट होती है कि आप कितने साल तक वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो तो सबको ही पता होगा कि इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस में जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है वो 18 होती है। आपकी 18 एज मिनिमम होनी चाहिए। अब इन्होंने अपनी मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट भी दे रखी है कि मैक्सिमम आप इस एज तक हमारे एयरलाइन के लिए कैबिन क्रू का इंटरव्यू दे सकते हो, बट इस एज के बाद अगर आपने कैबिन क्रू इंटरव्यू दिया तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। तो जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 32 ईयर्स। आप 32 ईयर्स तक के भी अगर हो तो आप विस्तारा में एज अ कैबिन क्रू इंटरव्यू दे सकते हो। तो ये कुछ उन्होंने अपनी कैबिन क्रू फॉर फ्रेशर रिक्वायरमेंट्स रखे हैं जिसमें उन्होंने अपनी हाइट, BMI, एज बहुत ही क्लियरली मेंशन कर रखे हैं सो दैट अगर कोई इनके पास इंटरव्यू देने जाए, उन्होंने अपने मार्क्स को भी बहुत ही क्लियर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर वो कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू के लिए कोई भी आ रहा है तो वो एटलीस्ट इनके रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से पढ़ के आए सो दैट उसका पूरा माइंड क्लियर हो जाए। एंड आपके सामने भी मैंने सारी चीज़ें क्लियरली बता दी हैं कि उनकी क्या हाइट रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी एज रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परसेंटेज रिक्वायरमेंट है और क्या उनकी BMI रेंज रिक्वायरमेंट है। गाइज आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने सोचा था कि मैं एक बार में ही सभी एयरलाइन का रिक्वायरमेंट बना दूंगी, बट नहीं गाइज वो चीज़ गलत है। अगर मैं एक बार में ही बना दूंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक एक करके सभी एयरलाइंस के कैबिन क्रू रिक्वायरमेंट पे वीडियो बना दूंगी सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा ना, आपको भी पता चल जाएगा कि किस एयरलाइन की क्या रिक्वायरमेंट है। मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, विस्तारा एयरलाइन का एक और एयरलाइन है जिसका नाम है टाटा सिया एयरलाइन। तो जो रिक्वायरमेंट्स कैबिन क्रू की मेल और फीमेल विस्तारा एयरलाइन की होती है वही सेम रिक्वायरमेंट टाटा सिया एयरलाइन की भी है। जब विस्तारा अपने एयरलाइन की हायरिंग करता है तो बाद में वो आपको टाटा सिया में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि टाटा सिया आपको, दोनों ही सेम एयरलाइन है, इट्स जस्ट दैट कि उनका नाम डिफरेंट है। तो कभी अगर आपके सामने टाटा सिया एयरलाइन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, यही सोचना कि वो विस्तारा एयरलाइन है। एंड दोनों की ही कैबिन क्रू रिक्वायरमेंट सेम होती है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको विस्तारा एयरलाइन में बताई है वो सेम चीज़ टाटा सिया की भी है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। टुडे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं एंड जो थोड़ा कंफ्यूज हैं कि कैबिन क्रू की क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड अगर आप कुछ भी पूछना चाहें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी ट्राई करूँगी। एंड अगर आप कुछ पर्सनली पूछना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे इंस्टाग्राम हैंडल आप देख सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, साथ के साथ फॉलो भी कर दीजिएगा, वो और भी अच्छा होगा। चलिए गाइस तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय एंड टेक केयर, बाय।